गणेश गणपति भगवान की जय। हर हर महादेव। नमस्कार दोस्तों, शिव की लीलाएं हमारी कल्पना से परे हैं। वो अविनाशी है, अदृश्य है। जिसे शिव तत्व का ज्ञान हो गया उसके लिए सारा संसार शिवमय है। सावन मास की सभी परिजनों को हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम देवों के देव महादेव भगवान शिव जी के प्रिय सावन मास का शुभ आरंभ उन्हीं के प्रिय मंत्र कर्पूर गौरम करुणा अवतारम संसार सारम भजगेंद्र हारम सदा वसंतम हृदयारविंदे बम भवानी सहितम नमामि से शुरू करेंगे। आप सभी से प्रार्थना है कि आप इस कथा को ध्यान पूर्वक श्रद्धा से सुने, क्योंकि भगवान शिव जी ने स्वयं कहा है इस मास में भगवान के निमित्त किए गए पुण्य कर्मों का फल अनंत गुना मिलता है। इस लोक परलोक में सभी कुछ प्राप्त हो जाता है, लेकिन भगवान के नाम की कथा जन्म जन्मांतरों के पुण्यों के बाद प्राप्त होती है। आज हम सावन मास महत्म्य का प्रथम अध्याय करेंगे। सभी प्रेम से बोलिए हर हर महादेव। एक बार सूत जी सोनक तथा अन्य ऋषिगणों की सभा में पधारे। सूत जी ने उन्हें आदर पूर्वक प्रणाम किया और बैठने के लिए आसन दिया। उनके बैठने के बाद मुनि श्रेष्ठ सोनक जी ने सूत जी से पूछा, हे प्रभु, हम सब मुनियों की इच्छा हो रही है कि आप हमें कोई ऐसी कथा सुनाएं जिसे सुनकर हम सब तृप्त हो जाएं। हमने आपके मुख से अनेकों ज्ञान सुनकर आनंद प्राप्त किया है, किंतु फिर भी हमारे कानों की प्यास अभी बुझी नहीं है। अधिक सुनने की इच्छा हो रही है। आपके मुख से तुला राशि का सूर्य होने पर कार्तिक मास का महत्व है, मकर राशि का सूर्य होने पर माघ मास का महत्व है तथा मेष राशि का सूर्य होने पर वैशाख मास का महत्व सुना है। अब इन मासों से भी उत्तम कोई मास हो, हम उसका महत्व सुनना चाहते हैं। शौनक जी का आग्रह देकर सूत जी बड़े प्रेम पूर्ण शब्दों में बोले, आप सभी मुनिगण ध्यान पूर्वक सुने, मुझे आपको सुनाने में बड़ा आनंद आ रहा है। आप सभी सर्वगुण संपन्न हैं, बहुत ही अच्छे श्रोता हैं। आप सभी में वो 12 गुण संपन्न है जो कि एक अच्छे श्रोताओं में होने चाहिए। जैसे कि आप सभी में किसी भी प्रकार का छल कपट और दोष नहीं है। आप सभी ब्राह्मण भक्त, पवित्र, तपस्वी, सुशील स्वभाव वाले, बुद्धिमान, निम्र, धैर्यवान, आस्तिक, परमात्मा में अटूट भक्ति रखने वाले और भगवत चर्चा सुनने की तीव्र इच्छा है। मैं प्रसन्नता पूर्वक आपको तत्व की बात सुनाता हूँ। फिर सनत कुमार ने भगवान शिव से पूछा, हे महादेव, हमारे हृदय में ऐसे मास के महत्व को सुनने की इच्छा हो रही है जो सब मासों में श्रेष्ठ हो। उस मास में धर्म कर्म करने से अनंत गुना फल की प्राप्ति हो। संसार के कल्याण के लिए ऐसे मास के सभी धर्मों का वर्णन विस्तार पूर्वक बताने की कृपा करें। भगवान शिव ने सतन कुमारों की इच्छा जानकर कहा, मैं आपकी सेवा और भक्ति से प्रसन्न होकर मैं आपको अत्यंत गुप्त रहस्य बता रहा हूँ। 12 महीनों में सावन मास मुझे सबसे अधिक प्रिय है। पूर्णिमा को श्रवण नक्षत्र का योग होने के कारण और श्रवण मात्र से सिद्धि प्राप्त होने के कारण इस मास का नाम सावन पड़ा। आकाश के समान स्वच्छ हो जाने से इसे नवा भी कहा जाता है। इस मास में धर्म की महिमा कहने में इस धरती लोक पर कोई भी समर्थ नहीं है। सावन मास की महिमा को बताने के लिए ब्रह्मा जी 4 मुख वाले, महात्म्य को देखने के लिए इंद्र 1000 नेत्रों वाले, मास की फल की महिमा को कहने के लिए शेषनाग जी ने 2000 जीवा धारण कही। इससे अधिक क्या कहूँ। दूसरे मास इस मास की कला को भी प्राप्त नहीं कर, कोई भी व्रत दिन शून्य नहीं है। इस मास की सभी तिथियां व्रत वाली हैं। सनत कुमार बोले, हे महादेव, आपने अभी बताया कि इस मास की प्रत्येक तिथि व्रत वाली है। अंत आप मुझे बताइए कि किस तिथि में कौन सा व्रत रखा जाता है, उस व्रत का अधिकारी कौन है, उसका फल क्या मिलता है तथा उस व्रत को करने की विधि क्या है, किसने इस व्रत को किया है, उसकी उद्यापन विधि क्या है, उसका देवता कौन है, पूज्य कौन है, पूजन सामग्री क्या है, किस व्रत का क्या समय है। हे प्रभु, आप मुझे यह सब बातें विस्तार पूर्वक बताने की कृपा करें। सावन मास आपको क्यों प्रिय है? इस मास की इतनी पवित्रता किस कारण से हुई? इस मास में कौन सा अवतार उत्तम माना गया है? इस मास में कौन सा अनुष्ठान करने योग्य है? हे प्रभु, आप सभी प्राणियों के कल्याण के लिए मुझे बताएं। रविवार से शनिवार तक जो व्रत आदि किए जाते हैं वह कृपा कर बताने का कष्ट करें। आप सभी देवताओं में श्रेष्ठ होने के कारण महादेव कहलाते हैं। फल के पेड़ में तीनों देव ब्रह्मा विष्णु महेश का निवास स्थान कहा गया है, उसमें भी आपका निवास स्थान सबसे ऊपर है। आपका कल्याण रूप होने के कारण शिव, पापनाशक होने के कारण हर कहलाते हैं। सिर पर गणेश जी के रहने का स्थान 4 दल का मूलाधार चक्र है। उसके ऊपर 6 दल का ब्रह्मा जी के रहने का स्थान दूसरा चक्र है।
सबसे ऊपर 10 दल का भगवान विष्णु जी का मणिपुर नाम का तीसरा चक्र है। चौथा हृदय में 12 दल का अनंत नाम चक्र है। इस चौथे चक्र में आपकी स्थिति कही गई है। आपका निवास सबसे ऊपर होने के कारण आपके मुख्यतः श्रेष्ठ कहा गया है। केवल आपके पूजन से 5 देवों का पूजन हो जाता है। यह सब अन्य देवताओं में नहीं है। स्वयं आप शिव हैं। आपके वाम अंग में पार्वती का निवास है। आपके दक्षिण भाग में गणपति का, सूर्य का नेत्र में और भगवान हरि का हृदय में निवास है। अन्न को ब्रह्म और हरि को जल का रूप कहा गया है। ये ईशान, जब आप अन्न और जल का भोग करने वाली हैं, तो आपकी श्रेष्ठता में किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं है। आपका शमशान और पर्वत पर निवास होने के कारण सब प्राणियों को वैराग यानी विरक्त का संदेश देती हैं। संसार को विनाश से बचाने के लिए आपने हलाल विष पान कर लिया और महाप्रलय के समय काल अग्नि को अपने मस्तक पर दान करने में आप ही समर्थ हैं। विश्व रूप काम की प्रबलता में भले बुरे का ज्ञान न रखने वाले कामदेव का वध भी आपने ही किया। आपके यश का वर्णन करना आसान नहीं है। अगर मैं हजारों जन्म लेकर भी आपकी स्तुति करना चाहूँ तो भी समर्थ नहीं हूँ। हे दयामय भगवान, मेरे प्रश्नों का उत्तर देने की कृपा करें। अंत में बस यही कहना चाहूंगी, शिव ही हमारे स्वामी हैं, उन्हीं के चरणों में हमारा परम धाम है। अगर आपको सावन मास महात्म्य का प्रथम अध्याय अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों को, साथियों को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखें। मिलते हैं फिर दूसरे अध्याय के साथ। हर हर महादेव।